में देखेंगे वो क्या राजा है, वो नीचे आ जाएंगे, गद्दी दूसरा कोई बैठा उनको दिखाई देगा, याद रखिएगा। उनको तो ये इसी साल में ये आज एंडिंग है, 2 जनवरी है ना, ये लास्ट में आप देखिएगा वो गद्दी पे दूसरा कोई रहेगा। करके भागते हैं तो हमारे सामने पुलिस की गाड़ी आ जाती तो वो भी उड़ जाएगी, इसलिए कि अब हम काउंटर लेवल से भी खतरनाक हो जाएंगे एक्सीडेंट होने पे, क्योंकि जान बचाना है। पुलिस आगे आ जाएगी तो उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाएगी। और नहीं, देख लेना ये कानून पास होने दो, कितने जीप उड़ेंगी पुलिस की। आपको इस मोबाइल में दिखाऊं, राजस्थान में 100 किलोमीटर गाड़ी भगी है, यहाँ पे के चैनल होगा, मैंने देखा है। उसके पीछे 6 थाने की फोर्स लगी थी। जिस दिन कानून पास हुआ उसी की दूसरे दिन की बात है। अब बोलो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेश पटेल, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में नए बिल कानून को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी है। यानी कि अभी हाल ही में ट्रांसपोर्ट को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है, जिसमें लागू किया गया है कि किसी भी मार्ग दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है, उस स्थिति में अगर कोई भी वाहन चालक मौके से भागता है तो उस पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। जब से यह कानून संशोधित हुआ है तब से जो छोटे वाहन चालक हो या बड़े वाहन चालक हो, उनमें गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ट्रक चालक लगातार अपनी वाहनों को खड़े करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से देश में आग नहीं बल्कि आग का शोला बनकर उभर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे वाहन चालक हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह लोग अपने काम को छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। रोड का मतलब क्या रह जाएगा, हाईवे बनने का मतलब क्या रह जाएगा। 20 की स्पीड से साइकिल की तरह मैं लेकर के गाड़ी जाऊंगा, तो हाईवे का क्या मतलब है? हाईवे का सिस्टम क्या है? तो आखिर आप चाहते क्या हैं इस कानून को खत्म करें। 2024 का चुनाव वो देखना उनको। वो तो 2024 में तो आराम से निकल जाएंगे क्योंकि जनता उनके सपोर्ट में है। जनता सपोर्ट में जनता है कौन? कानून में मोदी ड्राइवर जनता नहीं है, मोटर मालिक जनता नहीं है, ट्रांसपोर्टर जनता नहीं है, मोटर मालिक। अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी अमित शाह जी जी रहे हैं तो हर इच्छा प्रभु की। यानी आपका मानना है कि अगर इस कानून को वापस नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में आप लोग उन्हें गिराने का काम करेंगे? बिल्कुल जी चाचा जी, आपकी क्या राय है कि कानून वो कानून सही है। थोड़ा बहुत सजा हो जाती थी, जुर्माना हो जाता था भाई, 2-4 महीना जमानत करके फिर अपने रोजी रोटी में आ जाएंगे। ये कानून हमको इसलिए स्वीकार नहीं है कि इसमें या तो 7-8 लाख रुपये जुर्माना रखो। पहले तो सुबह से शाम तक का हम लोगों को तनख्वाह में किचकिच होती है मालिक से। अब बताइए 7 लाख जुर्माना कैसे दे पाएंगे। दूसरी बात, 10 साल की जो सज़ा है, आप 3 क्वेश्चन है इसमें आपका 10 साल की सज़ा है। कौन ड्राइवर है 10 साल की सज़ा सोच के वो ड्राइवर ही सीखेगा, उसको मालूम हो जाएगा। अब तो पुराने हो चुके, जो नया है वो ड्राइवर ही नहीं सीखेगा, कोई मरने जाएगा क्या वहाँ पे। महोदय, तो इस कानून के आने से सिर्फ क्राइम बढ़ेगा। मैं आपको लिख देता हूँ, क्राइम बढ़ेगा। ड्राइवर जब अपने रोजगार को जो तो छोड़ेगा और उसको जो तो यापन के लिए रोटी रोजी नहीं मिलेगी तो वो गलत काम करेगा। तो आपको यह नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग काम छोड़े इससे देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है? तो आम जनमानस जो इससे आप लोग लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम या जो भी सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे, उससे अब आम लोगों को समस्या होने वाली है। 101% पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट पर टिकी हुई है। भैया जब गाड़ी नहीं अनाज नहीं जाएगा, दूध नहीं पहुंचेगा तो खाएंगे क्या आप? ये बताइए। आप रेलवे से मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आज की डेट में 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अगर ये हड़ताल 5 दिन चली तो 200 रुपए का 5 किलो आलू बिकेगा।
तो दर्शकों देख सकते हैं कि इन ड्राइवरों में इस नए कानून को लेकर किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में यह वाहन चालक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि यह कानून जो अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा पारित किया गया है, इन लोगों के लिए काला कानून साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ और सारे लोग हैं, आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों की इस कानून को लेकर क्या विचार है। जी भैया, क्या परिचय हुआ? भैया हमारा नाम अनिल यादव है। गलत है भैया। किस तरह से गलत है? अरे बहुत गलत है यार। ये अगर पहले तो एक रहम थी, अब अगर मान लो अब ड्राइवर हो ना जी। सजा 7 लाख की जेल। आप बताइए ये कोई सजा हुई? कहीं ना कहीं यार उसका पूरा जीवन खा जाओगे आप। कहने का 10 साल उसका जीवन, मतलब उसकी जो बच्चे 5 साल के रहेंगे वो 15 साल के हो जाएंगे। वो कैसे जिए, उसकी परवरिश कैसी हुई है क्या पता है। वो तो आखिरकार इस कानून में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसमें इस कानून को हटाया जाए? ये कानून यार पूरी तरीके से गलत है। किस तरह से गलत है? अरे गलत है, पूरी तरीके से गलत है ये। आपको क्या लगता है ये सही है? ये सही काम कर रहे हैं ये अमित शाह? भैया वो देश के राजा हैं, वो आम जनमानस की ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाए हैं। भैया राजा हैं, ये पब्लिक क्या है? पब्लिक प्रजा है ना। राजा काम क्या होता है? राजा काम क्या होता है? राजा का काम यही है। ये हमारी बात नोट कर लीजिएगा। मेरा नाम अनिल यादव है। 18 घंटे बाइक चलाता हूँ, जोमेटो करता हूँ। सुबह 8 बजे निकलता हूँ, 1 बजे तक दूध बांटता हूँ। उसके बाद 1 से 12 बजे तक आपको यहीं प्रयागराज में दिखूंगा चारों तरफ, और पूरे महानगर में चारों तरफ देख रहा हूँ कि इस बार गए उनका तो ये लास्ट महीने में हमने क्या बोला, 2 जनवरी, ये याद करिएगा। और ये लास्ट दिसंबर तक देखिएगा, दूसरा गद्दी बैठा दिखाई देगा आपको। उनका तो देश भर में परचम लहरा रहा है, तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि उन्हें? अरे भैया परचम क्या लहरा रहा है बताइए? परचम मतलब दूसरे देश घूमो, मतलब एंजॉय कर रहे हो यार, हर चीज कर रहे हो, घूम रहे हो, देख रहे हो। वो तो पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं करते थे क्या? मनमोहन दिए कि मोदी जी परचम लहरा रहे हैं, वो नहीं करते थे? वो आपको क्या दिखते थे? बस ऐसे घूम रहे हैं, जैसे सब अभी बोल रहे हैं पप्पू पप्पू पप्पू। उसको वो यार ये सब 1998 में हमने पिक्चर देखी थी। हमारी 31 साल एज है, आज से 22-23 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो पूरी पिक्चर बन रही है, ये लोगों को पता चल गया है। आधे लोगों को पता चल गया, आधा बाकी है। वो इसी साल में खत्म कहानी खत्म। भैया याद करिएगा। आप क्या चाहते हैं? इस कानून को संशोधित किया जाए? हाँ, इसको वापस लो भाई, ये नहीं चलेगा, वापस लो। मान लीजिए जो कमजोर समझ रहे हो ड्राइवर को, आप कमजोर समझ, ड्राइवर को खोल रहे, छोटे से इतने से ड्राइवर क्या कर लेंगे? अरे यार इनके घर में 10 जन है, इनके घर में 10 जन है, तो वो 10 जन क्या जाएंगे मोदी के पास जाएंगे? और ये अलग भागेंगे, वो मोदी के पास जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? पूरा घर, पूरा परिवार एकजुट होगा और दिखाएगा इस बार। याद कर। मान लीजिए वापस नहीं करते तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अरे पूरा यार कोई ड्राइवर ही नहीं करेगा। ये देख लीजिएगा, ये महीने के ये साल में देख लीजिएगा। अगर ये सिस्टम नहीं गया ना तो कोई नहीं करेगा। जी क्या कुछ कर रहे थे आप? क्या कह रहे हैं? ड्राइवरी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे कहाँ से देंगे पैसे? कहाँ से देंगे? अरे भाई आप 300 की नौकरी करने वाला 10 लाख कहाँ से देगा भाई? कहाँ से देगा? 300 की नौकरी करने वाला 24 घंटे में 300 पाता है, कहाँ से देगा? तो ऐसी गलती क्यों करेंगे कि आपको देना पड़े? तो जो गलती करे, जो दारू पी के उसको ले, 10 लाख के बजाय 50 लाख ले। दारू बंद करा दे ना, दारू बंद कराए, दारू बंद कराइए ना, बंद कराइए ना। क्यों बंद कराइए भाई? दारू बंद कराइए। तो देश की अर्थव्यवस्था भी चलती तो है। अर्थव्यवस्था बंद कर दी, वैसे भी चलेगी ना। चलेगी क्यों नहीं चलेगी? जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ नहीं चलता है। यही एक हिंदुस्तान में खाली दारू मिलती है, बहुत जगह है नहीं मिलती। भैया अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो इससे आपका ही तो नुकसान होने वाला है। कोई नुकसान नहीं, किसान है भैया, जाके खेत जोतेंगे और क्या करेंगे? खेती कर लेंगे, बैल इसमें भी है, बैल उसमें भी बनेंगे, क्या करेंगे? देख पा रहे होंगे कि जो ट्रक चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, उनके भाव को आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोग नए कानून को लेकर उन लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। हमारे साथ बात करने के लिए कानून को लेकर इन लोगों में नाराजगी क्या है? जी क्या परिचय हुआ? भाई देखिए
हमें सब बहुत बड़ा जुर्माना स्वीकार है, 50 लाख लगा दे। ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस पकड़ा जाए उसके ऊपर 50 लाख, उसका घर में बुलडोजर भी चल जाए, हमें स्वीकार है। हम ड्राइवर है, हमको हमारे ऊपर ये अत्याचार स्वीकार है। 50 लाख का जुर्माना अगर हम दारू पी के एक्सीडेंट करते हैं तो हमें स्वीकार, लेकिन ये कानून नहीं स्वीकार है। ये कानून क्यों नहीं स्वीकार, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबसे पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक्सीडेंट कहीं हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम तुरंत भाग, मंडी है ना यहाँ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हम दारू बिक रही है, उधर सामने लगाइए, देखिए दारू बिक रही है, दारू बंद है ना, गाड़ी के सामने, गाड़ी वालों को दारू बंद है ना, देखिए सामने बिक रही है। जी भैया, ट्रांसपोर्ट मंडी में गाड़ी बिक रही है, दारू बिक रही है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको बचाने के सोचते हैं, आदमी, लेकिन जब देखते हैं चार कहता है रुक, तो क्या करें, मजबूरी है, भाग के थाना जाएंगे कि चलिए कम से कम पब्लिक खदेड़ रही है तो पुलिस से बच जाएंगे, अपना जुर्माना जो सजा होगी भोग लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, हमें पुलिस जाएंगे तो 10 साल, कितना 5 साल जो भी सजा है, जुर्माना के नाम से तो वही गाड़ पटी है हमारी, जो जुर्माना सुन रहे हैं उसी से, और सजा के नाम से। तो इसलिए अब क्या होगा, वो कहे भगा है कि पहले थाना में खड़ी हो जाती थी, एक्सीडेंट होता था गाड़ी थाने में खड़ी हो जाती, ड्राइवर भाग के चौकी थाना पहुंचता था। अब वो पुलिस की जीप उड़ाते हुए, ट्रैक्टर उड़ाते हुए भगा है। क्यों कि कहीं जंगल पाएंगे तो हम भाग जाएंगे, हमें जंगल में पड़े रहा तो दोनों गिरोह मिल जाएगा भाई, उसी की दाल रोटी खाएंगे, हाथ पैर मिलेंगे। ये ड्राइवरी हाल ही में यह कानून पारित किया गया है, कहीं ना कहीं ड्राइवरों को ध्यान में रखते हुए एक कानून को बनाया गया है। तो उस कानून में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा तो किए नहीं है जो प्रदर्शन ना हो, क्या आपको इसमें उनकी कुछ गलतियां, खामियां यही है, गलत कानून है। हाँ। किस तरह से गलत है? गलत इसलिए है कि ड्राइवर की इनकम कितना है, हाँ, 500 रुपया 400 रुपया कमाने वाला ड्राइवर, अब अगर वो 5 लाख रुपया अपना जो है कोई बिजनेस करके बैठ जाता है, ठीक है, दाल रोटी कमाने के लिए चाय बेचता, पकौड़ी बेचता, समोसा बेचता, ठीक है, इतने बड़े इंसान तो है नहीं कि मान लीजिए 10 साल की सज़ा है, 10 साल की सज़ा जो है बच्चे का अनाथ आश्रम भेजेंगे, कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा उसको? तो ऐसी गलती क्यों करे कि जिसकी वजह से सजा? तो आप दारू बंद करो और फिर दारू पीने वाले को क्या इसका सारा जड़ दारू ही है? दारू है, मेन कारण दारू है। पहले दारू बंद करिए, दारू बंद करने के बाद उसके बाद जो दारू पी के चलाता है 7 लाख नहीं, उसके ऊपर 45 लाख रुपया कर। जिस राज्य में दारू की बिक्री नहीं है वहाँ भी तो बगल में ज्यादा दूर मत जाइए, आपके बगल में बिहार में दारू नहीं बंद है, वो वहाँ आदमी जिंदा नहीं है, मर गए सब। वहाँ बिहार में, आपके बगल बिहार एक प्रदेश है, वहाँ पे क्या सब मर गए बगैर दारू नहीं मिल रहा, तो यहाँ जरूरी है दारू पीना। दारू से क्योंकि इनकम है उसको क्यों? सुनिए, कोरोना काल में यही ड्राइवर अपने जान पे खेल के, अपनी परवाह नहीं करके, अपने बच्चों को परवाह करके नहीं, अपने बच्चों को परवाह नहीं करके, उनको सब पैदल चलने वालों को गाड़ी बैठा के काफी दूर तक छोड़े। आपने कोरोना काल के अच्छा, कोरोना काल में पहले खाना के होटल बंद था, पर दारू को लाइन बहुत लंबी लग गई थी जी, तो इसलिए दारू पहले बेचो, उसके बाद बात करो। भाई ये बताइए, कानून अच्छे हैं, ये कानून अच्छे हैं जो बन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं संशोधित किया है? नहीं संशोधित किया, वो संशोधित करिए, जो जैसा करे उसके साथ आप बात बताइए। आदमी दब गया, हाँ, दबने के बाद उसको उठाने लगा तो पब्लिक उसी को मार डालेगी कि नहीं मार डालेगी? उसको फिर कौन 10 लाख देगा? उसको कौन 10 लाख देगा कोई? नहीं, उसके लिए सुरक्षा को लेकर तो उन्होंने कोई सुरक्षा थोड़ी बहुत रियायत तो दी है ना उसमें। क्या रियायत? उसके घर चलाएगा, रियायत करने पे उसका घर चल जाएगा ड्राइवर का, बताइए, उसके बाल बच्चे पाले जाएगा, उसको देंगे, मालूम है उसको सजा हो गया। मान लीजिए जो इंसान ने किया उसका सजा हो गया, तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको सरकार बता दे बस। हाँ, जो दारू पी के चला उसके लिए आप 50 लाख रुपया लीजिए। हाँ, तो किया जाना चाहिए, बिल्कुल संशोधित करना चाहिए। किस तरह से क्या होनी चाहिए इस बिल में कि जिससे आप लोग जो पुराना था उसको उसी तरह चलने दीजिए और उसमें कोई कुछ ना करिए, और जो ड्राइवर गलती करे उसके साथ उसको सजा दीजिए। हम न देने के लिए नहीं कह रहे हैं, न दीजिए सजा। कानून अच्छा है, जो गलत करे, करे, ये बात सही है, हकीकत है,
पर ये ऐसा मत करिए गरीब आदमी मर गरीब जाए। आदमी मर जाए, कहाँ से लाएगा आप कहाँ से बताइए? लाएगा बताइए? जिस तरह से देश डिजिटल हो रहा है तो आप तो नए कानून परिवर्तित नहीं हो। नए कहाँ पे कानून हो रहा है? करिए, उसके बारे में बताइए नए आप जरा। कानून बनाइए, बनाने के साथ उसका देख के बनाइए। प्रयागराज यूनिवर्सिटी लग रहा पहले है यहाँ जी पहले आप देख उसी के को बनाइए। बोलते हैं वो जो बाइक लेके दाएं से घुस गए, बाएं से घुस गए, गली से निकल गए। हाँ, वो स्मार्ट सिटी का वो प्रमाण आपको दिख रहा है? बताइए, दाएं से घुस गए, बाएं से घुस गए, गली से निकले, पिए हर जगह अब जा रहे हैं। हाँ, ये कोई कानून है? गरीब को भी देख के काम करना चाहिए, गरीब कहाँ से देगा, बस और कुछ नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह नया कानून बनाया गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर जो नया कानून बनाया गया है उसको लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ड्राइवरों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि अपने काम को छोड़कर यह लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब आम जनमानस को भी कहीं ना कहीं समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जब से लगातार इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है उससे आम जनमानस परेशान हो रहा है। इसे आने वाले समय में जो देश कह रहा है कि अगर समय रहते सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बीजेपी परिणाम झेलना पड़ सकता है। प्रयागराज से